दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। अब मैं इस कथा को और भी गहराई और विस्तार से पेश करता हूँ ताकि आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। महाभारत और रामायण के दिव्य अस्त्र। एक गहरी समझ। महाभारत और रामायण दोनों ही ग्रंथ भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन दोनों में जिन दिव्य अस्त्रों का वर्णन हुआ है वे न केवल शारीरिक शक्ति के प्रतीक थे, बल्कि वे धार्मिक, मानसिक और दिव्य शक्तियों का भी अभिव्यक्तिकरण थे। इन अस्त्रों का उपयोग केवल युद्ध की भूमि पर नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और सिद्धांतों को समझने का एक तरीका भी था। 1. ब्रह्मास्त्र, परम विनाशकारी अस्त्र। ब्रह्मास्त्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित एक ऐसा अस्त्र माना जाता है जिसकी शक्ति इतनी महान थी कि इसका प्रहार संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन और अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में किया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अत्यंत संयम और विवेक से करना पड़ता था, क्योंकि यह बिना कोई विवेकपूर्ण दिशा निर्देश के छोड़ा गया तो यह सब कुछ नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने एक बार इस अस्त्र का प्रयोग किया था जब वह अपनी सेना की रक्षा के लिए सबसे कठिन लड़ाई में थे। लेकिन जब अश्वत्थामा ने भी इस अस्त्र का प्रयोग किया तो उसका उद्देश्य केवल प्रतिशोध था, न कि धर्म की रक्षा। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस अस्त्र का प्रयोग करने से रोका और उसकी योजना को विफल कर दिया। कृष्ण की यह बुद्धिमत्ता हमें यह सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग तब ही सही होता है जब वह धर्म, सत्य और न्याय के पक्ष में हो। नारायण अस्त्र, भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति। नारायण अस्त्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित एक अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र था, जिसका प्रयोग किसी भी युद्ध में किया जाता था तो ये किसी भी शत्रु को नष्ट कर सकता था। महाभारत के द्रोण पर्व में नारायणास्त्र का वर्णन आता है जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया था। नारायणास्त्र की शक्ति इतनी भयंकर थी कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं था, सिवाय इसके कि शत्रु अपने हथियारों को छोड़कर आत्मसमर्पण कर दे। जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का उपयोग किया तो चारों ओर आग की लपटें और विनाशकारी प्रभाव फैलने लगा। पूरी सेनाएं घबराकर भागने लगीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस अस्त्र को शांत करने का उपाय सुझाया। उन्होंने पांडवों और उनके सेनापतियों से कहा कि वे अपनी सारी शक्तियां छोड़कर भूमि पर लेट जाएं और आत्मसमर्पण कर दें। कृष्ण ने यह समझाया कि इस अस्त्र की शक्ति केवल उसी पर प्रभाव डालती है जो हथियारों से लैस होकर मुकाबला करता है। कृष्ण की यह योजना अत्यंत समझदारी से भरी हुई थी। उन्होंने भीम का रथ छोड़कर उनके हथियार छीन लिए और इस तरह नारायणास्त्र की शक्ति समाप्त कर दी। इस तरह से कृष्ण ने न केवल शत्रु के अस्त्र का असर रोका, बल्कि पांडवों की जान भी बचाई। ये घटना ये सिखाती है कि किसी भी युद्ध में